Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with NITS Music Academy platform. अगर आप सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, इवन मोर देन 90% मार्क्स स्कोर कर सके, तो आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो में आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसी 3 वेबसाइट्स के बारे में जिनमें कुछ स्टडी मटेरियल, कुछ नोट्स या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट दिए हुए हैं जिनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप 10th और 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये बुक जो अवेलेबल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिशियल सोर्स से मैंने जो है निकाली है। वो आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखे होंगे सीबीएसई का जो रिसेंट पैटर्न आ रहा है वो थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा ओरिएंटेड है। तो आपको भी अपनी तैयारी उसी प्रकार से करनी पड़ेगी ताकि आप ज्यादातर स्टूडेंट से आगे निकल सके। ठीक है, तो नया सेशन चालू हो गया है। और आपको अगर थोड़ा बहुत लेजी लग रहा है तो स्कूल जाना चालू कीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए, थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होगा और फिर अपनी तैयारी जो है वो पुख्ता करके चालू कर लीजिए। और इस चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा की तरह आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लाता रहता हूं जिससे आप अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सके। तो इन वेबसाइट और सोर्सेज को देखने के लिए हम लोग इस वीडियो में जो है वो आगे बढ़े उससे पहले ये छोटा सा इंट्रो देख लीजिए। उसके बाद हम लोग मिलते हैं सीधा वेबसाइट और सोर्सेज के साथ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। मुझे पता है कि ये जो बुक है वो आप सभी लोगों के पास होगी, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक हमारी राष्ट्रीय बुक है। और जैसे कि गाय हमारी माता है, वैसी अगर आप सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका राष्ट्रीय ग्रंथ है जिसको आपको पढ़ना बिल्कुल कंपलसरी है। क्योंकि आप अगर इसको नहीं पढ़ते हो तो इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं लगभग लगभग सिमिलर उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये बुक तो 100% परचेज करनी है। आप इसको मार्केट से जाके परचेज कर सकते हैं, और जो लोग परचेज ना कर पाए तो आप इस वेबसाइट ncrt.nic.in में आके यहाँ पे आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लास सेलेक्ट करने के बाद जो है वो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। जैसे कि मैंने साइंस सेलेक्ट किया है और यहाँ पे साइंस पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे गो पे क्लिक कर देंगे तो आपको जो है वो साइंस की बुक मिल जाएगी। इवन अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 को ओपन में क्लिक कर दीजिए, तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से सीधा ये बुक को एक्सेस कर सकते हैं। ये सबसे पहला सोर्स है, इसको तो आपको 100% पढ़ना ही है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है ना आए, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला सोर्स जो कि आप सभी को मेरे ख्याल से पता होगा। इसके बाद जो है वो आप आएंगे यहाँ पे प्रकाशन वाले सेक्शन में। अच्छा, ये हिंदी में है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे जो दिया हुआ है हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्जन का, आप यहाँ पे जाके जो है वो आप इंग्लिश पे क्लिक कर दीजिए। तो ये पूरी वेबसाइट जो है वो आपका इंग्लिश में हो जाएगी ताकि आपको समझ में भी आए। यहाँ पे आपको पब्लिकेशन वाले सेक्शन में आना है, और पब्लिकेशन सेक्शन में आकर आप जो है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में क्लिक करेंगे। देखिए, ये एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो है वो एमसीक्यूज वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे जो है वो मैंने क्लास 10th सेलेक्ट कर लिया, लेट सपोज। अच्छा, ये हिंदी में ही दिया हुआ है। तो आप अगर क्लास 10th सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग यूनिट्स मिल जाएंगे। आप जैसे कि रियल नंबर पे क्लिक कर लीजिए, तो रियल नंबर का यहाँ पे पीडीएफ खुल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो अदर देन एनसीईआरटी की बुक में जो दिए हुए क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें आपको कुछ कुछ एमसीक्यूज, आपका ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, ये सारी के सारी चीजें मिल जाती है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ये सारे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे अदर देन आपकी एनसीईआरटी बुक का। तो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, ये सारी के सारी क्लासेस के लिए अवेलेबल है। आप इसको जरूर फॉलो कीजिए अगर आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं दूसरे स्टूडेंट से। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा सोर्स। एक तो हो गया ये एनसीईआरटी की बुक, और ये हो गया आपका एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जिसको आपको 100% करना ही करना। ठीक है, उसके बाद जो मैं तीसरा सोर्स आपको बताने वाला हूं ये है आपकी सीबीएसई की वेबसाइट, cbse.gov.in।
gov.in, यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन। आप इस बोर्ड एग्जामिनेशन के सेक्शन में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको जो है वो पास्ट ईयर जो है वो क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं। अभी मैं आपको क्लिक करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि फिर आपको वीडियो और ज्यादा बड़ी मिल जाएगी तो फिर फालतू का बोल हो जाओगे। इसलिए आप यहाँ से पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। यहाँ से सैंपल क्वेश्चन पेपर भी निकाल सकते हैं। हर साल सीबीएसई जो है वो आपके सेशन को जब एंड होता रहता है दिसंबर के आसपास तो नए सैंपल पेपर्स वगैरह जो है वो अपडेट करती है यहाँ पर। तो आप इसको यहाँ से फिगर आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आप यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक दिखा हुआ है। आप जैसे ही क्वेश्चन बैंक में क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से जो है वो पेज खुल जाएगा। आप इस क्वेश्चन बैंक में क्लिक करेंगे तो आपको 12th और 10th की क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन बैंक मिल रहे हैं, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के। जैसे मैं आपको मैथ्स की जो है वो क्वेश्चन बैंक दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें जो है आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखो देखने को मिल रहा है। हर चैप्टर के जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको इसको भी सॉल्व करना है ताकि आप जो है वो आगे निकल सके दूसरे बच्चों से। देखिए क्या होता है कि हम लोग जो है वो एनसीईआरटी में जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वगैरह नहीं दिया हुआ है तो यहाँ से आप जो है वो सोर्सेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक और चीज दिखा दूं। यहाँ पे आप जो है वो क्वेश्चन बैंक के नीचे देखिए यहाँ पे एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा हुआ है क्लास 10th और 12th के लिए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको जो है वो अलग अलग चैप्टर वाइज जो है वो और सब्जेक्ट वाइज जो है वो बेसिकली आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए इसमें जो है वो 2022-23 से यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं हुआ है तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि 23 में क्या था 24 में क्या था। एक आध दुख का टॉपिक इधर उधर का आपका हो सकता है बट मोर और लेस जो है आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो आप इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको फॉलो करना है। ये फ्री सोर्सेस में जो है वो चौथा फ्री सोर्स था। इसके बाद जो है देखिए यहाँ पे एक और वेबसाइट है सीबीएसई की। आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए शैक्षणिक वेबसाइट पे ये भी आपकी cbse.gov.in में ही है। आप शैक्षणिक वेबसाइट में क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो यहाँ पे हैंड बुक का एक ऑप्शन दिखेगा। आप इसमें हैंड बुक में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ कुछ बुक्स दिखेंगी। इसमें 26-27 की कुछ हैंड बुक्स हैं और यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। अभी यहाँ पे 10th की तो अपडेट नहीं हुई है, 10th और 12th की। फिर भी जब अपडेट होगी तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। अभी फिलहाल नहीं हुई है तो मैं अभी इस पर चर्चा नहीं करूंगा। इसके अलावा जो है पिछले साल की जो है 25-26 की जो है वो आपको कुछ कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है क्वेश्चन बुक्स मिल जाएंगी। आप इसको चेक कर सकते हो जैसे कि मैं आपको एक बुक क्लिक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर हैं आप उनको जरूर सॉल्व करिएगा। हर चैप्टर वाइज अलग अलग दिया हुआ है, आप इसको बनाइए और आप जो है इसको बनाने के बाद कॉन्फिडेंट फील करेंगे। मेरा ऐसा अनुभव कहता है क्योंकि इस बुक में जो है आपको थोड़े से जो है वो अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे अदर देन एनसीईआरटी की बुक्स। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है, मैंने तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो बता दिया। आप किसी पब्लिकेशन वगैरह की भी ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मेरे को पहले बताना चाहिए कि इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए मुझे कोई रॉयल्टी वगैरह नहीं मिल रही है। ठीक है, और ये मैं जो स्टूडेंट को बोलता हूँ वही मैं आपको भी अपना स्टूडेंट मानता हूँ तो आपको भी यही सलाह दे रहा हूँ कि आप जो है वो कोई भी बुक खरीद सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर किसी एक पब्लिकेशन की अलग मिल जाएगी दूसरी की अलग मिल जाएगी। ठीक है, जहां से भी आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मिले तो आप जो है वो 15 साल का जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आता है 15 या फिर 10 साल का जो भी आता है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत सारा समय है तो। अगर आपके साथ समय की कमी है तो मिनिमम 5 साल का आपको क्वेश्चन पेपर जरूर लगाना चाहिए। उससे आपको एनसीईआरटी का जो सॉरी एनसीईआरटी बोलता हूँ सीबीएसई का जो है वो पैटर्न समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से देते हैं। ठीक है, मैं नहीं कहता कि उससे क्वेश्चन आ जाएंगे लेकिन आपको एक अंदाजा मिलेगा कि किस चैप्टर से कितने वेटेज का क्वेश्चन आ रहा है। एक रफ आइडिया आपको होगा। जरूरी नहीं होगा कि वो इस साल फॉलो करेगा बट आप जो है उसके बेसिस पे अपनी तैयारी कर सकते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो मेरे को उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, इतना सब होने के बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपको थोड़ा सा और स्टडी करना है तो फिर आप जो है वो रेफरेंस बुक
लगा सकते हो। और रेफरेंस बुक मैंने आपको क्लास 10th के लिए बताया था, जैसे कि अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल पढ़ सकते हैं। अगर आप जो है वो साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आपको एस चांद पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को फॉलो कीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्लास 12th के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, देखिए मैं कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं आपको कॉमर्स की बुक तो जरूर नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको साइंस और जो बायो के लिए बुक जरूर बता देता हूँ। तो पहला तो आप देख लीजिए कि जो आपकी पहली बुक है जो फिजिक्स के लिए आपको फॉलो करनी है, वो है एस एल अरोरा की बुक। वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री के लिए जो है एबीसी पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स के लिए देखिए आप बहुत सारी वैरायटी ऑफ बुक्स हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल भी आती है, आप उसको फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और पब्लिकेशन की बुक पसंद है तो आप उसको भी फॉलो कर ही सकते हैं। लेकिन जो भी आप फॉलो करें, एटलीस्ट बुक को जमा करके ना रखें, उसको पढ़ाई करें। और कंसिस्टेंटली आपको पढ़ाई करनी है, तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स, आप ये सिक्योर कर सकते हैं कि आप अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे। क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको बुक जमा करने का शौक होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, सॉरी ये माइक गिर गया। जैसे कि मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ और उसके बाद कोई दूसरा स्टूडेंट आया, और दूसरा स्टूडेंट आने के बाद ये चीज बोला कि यार मेरे को ना लगता है कि ना ये वाली बुक बहुत अच्छी है, तो मैं क्या करूंगा कि उस बुक को परचेस करके लेके आ जाऊंगा, फिर उसको जमा कर लूंगा और उसको साल भर तक नहीं देखूंगा। और फिर लास्ट समय में मेरे को ऐसा पैनिक होने लगेगा कि इसको भी पढ़ लो, उसको भी पढ़ लो, उसको भी पढ़ लो, उसको भी पढ़ लो, और इन सब चक्करों में जो है आप कुछ भी नहीं पढ़ पाते। ठीक है, मैं एक आम स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा जो है इंटेलेक्ट हो, बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहना चाहिए 30 मार्क खाना हो, तो आप जरूर ये सब चीज कर सकते हो। बट मैं एक साधारण स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन पैनिक में नहीं आना है। पैनिक में आने से पहले आपको पैनिक के लिए तैयारी करनी है, और वो क्या है? वो सिंपल यही है कि आप अगर पैनिक में नहीं आना चाहते हो तो आपकी तैयारी पहले से अच्छी होनी चाहिए, और आपको अभी से पढ़ाई करनी चालू करनी चाहिए। तो ये सारी मैंने जो सोर्सेज बताए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल अवेलेबल है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो कि मेरे को भाई बुक नहीं मिल रही है, मेरे को ये नहीं मिल रहा है, मेरे को वो नहीं मिल रहा है, तो आप जो है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर सकते हो अपने नाम और नंबर के साथ। ठीक है, तो मैं आपको जरूर हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली यहीं तक। अगर आपको और भी कई सारे वीडियोस देखने हैं मेरे, तो आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में। क्लास 10th के लिए एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें मैंने आपको केवल पढ़ाया है, कोई बकवास बातें नहीं, कुछ नहीं। मैं आपको सीधा मुद्दे की बात से पढ़ाता हूँ। ओके, तो आप वो वीडियोस देखिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। क्लास 12th के लिए हो सकता है मैं बहुत जल्दी प्लान करूं, लेकिन अभी फिलहाल क्लास 10th के लिए जो वीडियो बना रहा, तो आप उसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और अपने दोस्तों को मोटिवेट करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।